हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग। आज के इस वीडियो में हम डीजे लाइट और पावर लाइट जिसको बोलते हैं इसको रिपेयर करना जानेंगे। कोई भी आपका डीजे लाइट हो जिसके अंदर नो पावर का इश्यू है उसको आप 100% इस वीडियो को देखने के बाद रिपेयर कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहे। तो देखिए, पहले ही आप अगर डीजे लाइट को ओपन करेंगे तो आपको 3 मेन कंपोनेंट मिलेगा। एक है पावर सप्लाई, दूसरा है कंट्रोल ड्राइवर बोर्ड और एक है एलईडी। तो इसमें ज़्यादातर 90% फॉल्ट होता है इस एसएमपीएस पावर सप्लाई में, जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है 33 वोल्ट और 12 वोल्ट फैन के लिए और 33 वोल्ट मेन एलईडी को ड्राइव करने के लिए एलईडी ड्राइवर बोर्ड में सप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप एलईडी ड्राइवर बोर्ड पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे मॉसफेट का यूज़ किया गया है 3 एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे नॉर्मली RGB तीनों एलईडी कलर होता है और वाइट भी अगर होता है तो वहाँ पे एक अलग मॉसफेट लगाने का जगह भी है। तो आप इसमें मॉसफेट ऐड करके वाइट का भी कनेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे एक माइक और मेन माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, तो डिफरेंट पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए म्यूजिक के साथ यहाँ पे कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो तो हो गया। नॉर्मली लॉजिक बोर्ड उतना ख़राब नहीं होता है, अगर ख़राब होता है उसको चेंज करना पड़ता है, उतना रिपेयरेबल नहीं होता है, बहुत SMT कंपोनेंट होता है। मेन चीज़ हमारा पावर सप्लाई 90% ख़राब होता है, तो यहाँ पे हम रिपेयर कर पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले मल्टीमीटर को AC से 600 वोल्ट के रेंज पे रखना है। उसके बाद AC सीरीज़ बोर्ड में, मतलब 100 वाट का लैंप या 200 वाट के लैंप को सीरीज़ में कनेक्ट करके एज ए स्विच और फ्यूज़ के टाइप उसको लगा के सप्लाई देना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे आपका ब्लास्ट भी हो सकता है। और आप ज़रूर सेफ्टी के साथ इस काम को करना, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज है तभी इसको रिपेयर करना। तो देखिए यहाँ पे इनपुट पे अगर हम वोल्टेज टेस्ट करें, देखिए 230 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब इनपुट कोड हमारा सही है और हमारा 100 वाट बल्ब सीरीज़ में नहीं जल रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है, हो सकता है फ्यूज़ उड़ गया है किसी कारण से। तो देख लेते हैं DC साइड में हमारा 33 वोल्ट आउटपुट कर रहा है कि नहीं। नॉर्मली यहाँ पे SMPS जो होता है 33 वोल्ट का ही होता है और 12 वोल्ट का एक अलग सप्लाई निकलता है फैन के लिए, और 24 वोल्ट का भी होगा अगर छोटा डीजे लाइट है। बड़ा डीजे लाइट है तो 33 वोल्ट का होगा, 48 वोल्ट का भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ DC साइड में 33 वोल्ट के जो आउटपुट है वहाँ पे हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट DC मिल रहा है। इसका मतलब इसको मेज़र करते टाइम DC रेंज में रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात आप ध्यान रखेंगे तो रिपेयर करने में आपको आसानी होगा। तो देखिए इस SMPS का जो सप्लाई है यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। तो चलिए SMPS को हम निकाल लेते हैं। और एक चीज़, रिपेयर करते टाइम कहीं भी SMPS को रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, तो आपको डेंजरस शॉक लग सकता है, आपका इससे मतलब सीरियस इंजरी भी हो सकता है। तो आप जब भी SMPS रिपेयर कर रहे हैं उसे पावर दे रहे हैं, उसके बाद निकालने के बाद उसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर ले। छोटा कैपेसिटर अगर हो तो उसको सिंपली कोई भी टेस्टर और कनेक्टर की मदद से शॉर्ट कर ले। अगर थोड़ा बड़ा कैपेसिटर है तो उसको 100 वाट लैंप को लगा के उसको डिस्चार्ज कर ले, नहीं तो आपका यहाँ पे शॉक लगने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैंने इसको निकाल लिया। तो यहाँ पे ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ शायद उड़ गया है, इसलिए कुछ भी यहाँ पे लाइट नहीं ले रहा है, पीछे तो जल गया है हमने देखा। तो अभी हम टेस्ट करने के लिए बाकी लॉजिक ड्राइवर बोर्ड सब सही है कि नहीं, तभी तो हमें मतलब रिपेयर करने का कुछ फ़ायदा होगा। या SMPS भी ख़राब है, ड्राइवर बोर्ड भी ख़राब है, तो SMPS अभी रिपेयर करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले एक अलग सप्लाई से आप इसको 33 वोल्ट का है, आप 20 वोल्ट के आसपास दे देंगे, तब भी ये थोड़ा सा ग्लो करेगा, आपको पता चल जाएगा कि ड्राइवर बोर्ड सही है कि नहीं। उसके बाद ही SMPS रिपेयर करें, नहीं तो रिपेयर करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर ड्राइवर बोर्ड भी जल जाए, LED भी जल जाए, तो 90% मैंने बोला ना SMPS ख़राब होता है। यहाँ पे देखिए ये सप्लाई देने पे एक्सटर्नल 20 वोल्ट DC यहाँ पे आपका ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ड्राइवर बोर्ड और LED सभी सही है और कम्युनिकेशन पोर्ट तो वो सही होगा, कुछ भी होगा नहीं। और मेन DMS से कंट्रोल होता है। और यहाँ पे मेन SMPS ही ख़राब है। तो SMPS का देखिए सबसे पहले ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज़। इसके सीरीज़ में सप्लाई लाइन के सीरीज़ में होता है और 4 डायोड से यहाँ पे M7 का 4 डायोड है, जिससे रेक्टिफाई होकर DC बन रहा है। उसके बाद कैपेसिटर से फिल्टर हो रहा है और इस पे स्विचिंग मॉसफेट पे हाई फ्रीक्वेंसी में वो स्विचिंग हो रहा है DC, और हाई फ्रीक्वेंसी AC बन रहा है, उस मॉसफेट को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे एक मॉसफेट ड्राइवर, यहाँ पे फीडबैक के लिए ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे बिल्ड किया गया है, जिससे कि आउटपुट हमारा स्टेबल रहे, फिक्स रहे, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पे तो सिंपली यहाँ पे जो है जो जल गया है वो कैपेसिटर जो है पहले डिस्चार्ज कर लेना है, ठीक है, नहीं तो। और यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वो डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से होकर निकल रहा है, ये मॉसफेट के ड्रेन पे जा रहा है और सोर्स पे ऑलरेडी पॉजिटिव कनेक्टेड है, सॉरी नेगेटिव कनेक्टेड है। कैपेसिटर का पॉजिटिव कॉइल से होकर के ट्रांसफार्मर के निकल रहा है
और मॉसफेट उसको नेगेटिव के साथ टच कर रहा है, ऑफ कर रहा है, मतलब ऑन ऑफ स्विचिंग कर रहा है हाई फ्रिक्वेंसी के, इसलिए इसको स्विच मोड पावर सप्लाई बोला जाता है। तो सिंपली फर्स्ट मैं क्या करूँगा, कॉन्टिन्यूटी मोड पे ले लूँगा मल्टीमीटर को और फ्यूज़ को टेस्ट करूँगा, मॉसफेट को टेस्ट करूँगा शॉर्ट है कि नहीं। जल गया है, इसका मतलब 100% मॉसफेट हमारा शॉर्ट हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, यहाँ पे फ्यूज़ के बाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा फ्यूज़ ओपन हो चुका है और इसमें मॉसफेट पे हमारा शॉर्टिंग आ रहा है। तो मॉसफेट हमारा शॉर्ट हो चुका है, तो मॉसफेट को और फ्यूज़ को हम निकाल लेते हैं और हम दूसरा इसके बदले में मॉसफेट लाते हैं। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप 8N60, 5N60 इस तरीके का जो नॉर्मल, ये ज़्यादा वाटेज का नहीं होता है, आप नॉर्मल मॉसफेट जो होता है 6N60 लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास 8N60 अवेलेबल है, लेकिन 90% केसेस में आप मॉसफेट चेंज करेंगे तो आपका रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट के साथ साथ इसका ड्राइवर IC भी उड़ जाता है। तो जो 100% आपका रिपेयर होगा उसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। अगर आपके पास मॉसफेट है तो लगा के देख सकते हैं, लेकिन 90% केस में मॉसफेट चेंज करने के बाद आपका मॉसफेट खरीदने पे आपका 50-60 रुपये तो लग ही जाता होगा अच्छा मॉसफेट। तो मॉसफेट खरीदने से अच्छा है थोड़ा 20 रुपये ज़्यादा देके 80-90-100 रुपये के अंदर आपका 3 वायर मॉड्यूल लगा दीजिए। इस मॉसफेट को लगाने के बाद कुछ दिन बाद ख़राब भी हो सकता है, या मॉसफेट ज़्यादा नहीं चलेगा और नहीं भी चल सकता लगाने के बाद। तो यहाँ पे आपका पैसा वेस्ट होगा और कस्टमर के साथ रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको दिखाने के लिए एक मॉसफेट को चेंज करके दिखा रहा हूँ। इस मॉसफेट को चेंज करने के बाद ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मॉसफेट ड्राइवर भी उड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको 3 वायर मॉड्यूल यूज़ करना है। कौन सा 3 वायर मॉड्यूल कहाँ मिलेगा सब बताऊँगा, देखते रहे। तो चलिए मॉसफेट को चेंज कर लेते हैं, सोल्डिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो फ्यूज़ रेजिस्टेंस उड़ गया है उसका भी कनेक्शन एक पतले वायर से कर लेते हैं। तो उसको मैंने टेस्ट करके देखा, नहीं जला, ऊपर से शॉर्टिंग बता रहा था। तो मैंने जब ढूंढा तो वहाँ पे रेक्टिफायर डायोड भी शॉर्ट हो चुका था। तो अब दिखाता हूँ कौन सा कंपोनेंट ख़राब था। तो यहाँ पे देखिए जो मॉसफेट था वो भी शॉर्ट था और एक NTC ओपन था और रेक्टिफायर डायोड भी शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से फुल शॉर्टिंग बता रहा था। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि आप इस पर मॉसफेट चेंज मत कीजिए, 3 वायर मॉड्यूल लेके आइए, STR 3 वायर मॉड्यूल, जिसको हम CRT TV रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। वो सिर्फ CRT TV रिपेयर करने के लिए नहीं है, ये जो 3 वायर मॉड्यूल है इसको यूज़ करके आप कोई भी SMPS को रिपेयर कर सकते हैं, जिसका पावर रेटिंग 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट के अक्रॉस है। नॉर्मली 100 वाट के SMPS के लिए ये वाला 3 वायर मॉड्यूल का कनेक्शन ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक वायर कैपेसिटर के नेगेटिव से, रेड वायर वाइंडिंग से होकर के जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है उस पर, जिससे कि हमारा ये मॉड्यूल रेड और ब्लैक को शॉर्ट करके ऑन ऑफ करके स्विचिंग कर पाए। और फीडबैक जो ग्रीन वायर है उसको भी कनेक्ट करना है। अगर आप ग्रीन वायर को यूज़ नहीं करते तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, तो आपका आउटपुट जो होगा लोड के साथ कम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर ऑप्टो कपलर के साथ फीडबैक का कनेक्शन करते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो आपका सिंपली यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे SMPS फीडबैक काम करता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, आपका आउटपुट वोल्टेज फिक्स मिलेगा जितना भी आपका लोड वेरी हो इसके पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे लाइट जो है, जब लाइट डिफरेंट कलर में पैटर्न में जलेगा तो वोल्टेज वेरी होगा। अगर आप ग्रीन कलर यूज़ ना करें, ग्रीन वाला वायर यूज़ करिए, तो आपका वोल्टेज फिक्स 33 वोल्ट रहेगा। और यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर डायोड को हमने चेंज कर दिया है। जो IN 3955 डायोड है उससे AC 230 वोल्ट के लाइन का जो रेक्टिफायर है, उसके बाद हमें प्योर DC मिल रहा है, उसको हमने डिस्चार्ज कर लिया कैपेसिटर को। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वायर जो है, जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है, वो वाइंडिंग से होकर के मॉसफेट के ड्रेन पे आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग सिंपली कनेक्शन करना है। कोई भी SMPS को आप रिपेयर कर पाएंगे 3 वायर मॉड्यूल के मदद से। ये ऑफलाइन में 80 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मॉसफेट ड्राइवर को निकाल दिया, सभी को निकाल दिया। हम इस 3 वायर मॉड्यूल के माइनस को हम कैपेसिटर के माइनस के साथ सोल्ड कर देंगे और रेड वायर को हम यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से होकर निकल रहा है, जो कि मॉसफेट पे ड्रेन पे गया है, तो वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और जो ग्रीन वायर है वो हम ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पे कनेक्ट कर देंगे और 3 नंबर को ग्राउंड कर देंगे। आप सर्किट डायग्राम पे देख सकते हैं, सिंपल कनेक्शन है। किसी भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम सिंपल है। आप अगर इसको समझ जाते हैं तो कोई भी SMPS आप रिपेयर कर पाएंगे। और हर वक्त आप ख्याल रखेंगे, आप कैपेसिटर चार्ज होता है तो उससे आपको बुरी तरीके से शॉक लग सकता है, तो आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज जरूर कर लीजिएगा लगाने से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली ये जो मॉड्यूल है ये रेड वायर और ब्लैक वायर को ऑन ऑफ करेगा, तभी स्विचिंग होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो
इधर का पिन है वो आपको 4 नंबर पिन है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया और 3 नंबर ऑलरेडी ग्राउंडेड है, मैंने टेस्ट कर लिया है। अगर नहीं है तो सर्किट से निकल के ग्राउंड कर दीजिए, प्राइमरी साइड का ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन करना है सिंपली। और वहाँ पे जो RC ऑसिलेटर है, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का छोटा नेटवर्क है फिल्टर का, उसका रखने देना है। और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर आपको मिलेगा, इसका नॉर्मली आप कम पे रखिए, उसके बाद टेस्ट कीजिए। अगर आपको वोल्टेज आउटपुट में कम मिलता है तो उसके बाद इसको इंक्रीज़ कीजिए। ये है फीडबैक का एरर करेक्शन है, मतलब फीडबैक में अगर कुछ कम वोल्ट आउटपुट आ रहा है तो इसका गेन को इंक्रीज़ करने के लिए है। फीडबैक गेन जो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में हम पढ़ते हैं ना, उसका ही है f(h) जो होता है। मतलब अभी यूनिटी फीडबैक में होगा, अगर 0 पे रखेंगे, जब गेन बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट ज़्यादा मिलने लगेगा, इस तरीके से है। तो यहाँ पे मॉड्यूल को हमने लगा दिया। तो मॉड्यूल का जो STR का यहाँ पे जो मॉड्यूल उनका बॉडी है, कहीं पे टच ना हो, ग्लू गन से अच्छे से फिक्स कर देना है। सबसे पहले डायरेक्ट लाइन पे नहीं देना है, फ्यूज़ को निकालने के बाद 100 वाट का लैंप सीरीज़ में कनेक्शन देना है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है प्रॉपर्ली। तो आपका 100% कोई भी SMPS रिपेयर हो जाएगा। सिर्फ डीजे लाइट का नहीं, कोई भी SMPS, आपका TV भी हो सकता है, DVD भी हो सकता है, कोई भी पावर सप्लाई हो सकता है। लेकिन इसका अगर ज़्यादा वाटेज का रेटिंग है तो 5 वायर मॉड्यूल और भी मॉड्यूल आते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे 200 वोल्ट DC के रेंज में रखता हूँ, इसको ऑन करता हूँ और आउटपुट में वोल्टेज चेक करता हूँ कितना मिलता है। तो देखिए सप्लाई दिया है, 100 वाट का लैंप उतना ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा शॉर्टिंग नहीं है, कम करंट ही ले रहा है। आउटपुट में देखिए 25 वोल्ट DC मिल रहा है, तो इसका मतलब फीडबैक में जो गेन है, गेन का नॉब को हमें थोड़ा इंक्रीज़ करना है, 33 वोल्ट तक हमें सेट करना है। और यहाँ पे फीडबैक सिस्टम है, तो आप जितना भी इंक्रीज़ करें 33 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली 33 वोल्ट जाने पर फीडबैक सर्किट काम करेगा, ऑप्टोकपलर इसको लिमिट कर देगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का और भी रिपेयरिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग एम्पलीफायर रिपेयर करने का वीडियो और भी काफ़ी सारा TV रिपेयर करने का वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग। और अगर आप थियोरेटिकल वीडियो और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल बिंग चैनल पर विजिट कर सकते हैं, इसी चैनल के चैनल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए आउटपुट में अभी 33 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो प्रीसेट का एडजस्टमेंट है वो हो चुका है। तो अभी इसको मैं परफेक्टली अलाइन करके ग्लू गन से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और फ़ैन का 12 वोल्ट का कनेक्शन और हमारा यहाँ पे RGB लाइट का 33 वोल्ट का कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पावर देने पर यहाँ पे हमारा लाइट ग्लो हो चुका है बेहतरीन तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोड डालने पर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, फिर से आपको प्रीसेट को थोड़ा सा लोड लगाने के बाद वोल्टेज मेजर करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लोड लगाने पर हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, तो देखिए लोड लगाने पर 27 वोल्ट पे अभी ड्रॉप हो चुका है। तो प्रीसेट को थोड़ा सा आगे घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे कि हमारा वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो पाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है, इस पर ऑटोमेटिकली लिमिट कर देगा। अभी देखिए थोड़ा सा बढ़ने के बाद कितना दिखा रहा है, 33 वोल्ट, ये परफेक्ट है। इस पर ये लाइट बेहतरीन तरीके से काम करेगा और ये 3 वायर मॉड्यूल काफ़ी लंबे टाइम तक इसको चलने देगा, कोई भी खराबी नहीं आता है। नॉर्मली 3 वायर मॉड्यूल काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। TV का ओरिजिनल सप्लाई ख़राब हो जाता है, लेकिन ये 3 वायर मॉड्यूल सप्लाई ठीक रहता है क्योंकि इसके अंदर बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है सर्किट और इसके अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होता है। तो अभी हम 100 वाट सीरीज़ लैम्प को निकाल देते हैं, डायरेक्ट लाइन पे देके चेक करते हैं अभी हमारा सही से चल रहा है कि नहीं या कोई भी प्रॉब्लम है। अभी अगर सीरीज़ लैम्प थोड़ा सा भी ग्लो करता है, मतलब जो लोड है उसके पावर रेटिंग बहुत कम है लेकिन सीरीज़ लैम्प ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कोई भी शॉर्टिंग है, डायरेक्ट लाइन पे मत दीजिए, वो जल जाएगा। कोई भी रिपेयर करते समय आप सीरीज़ लैम्प का यूज़ ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये लोड डायरेक्ट लाइन पे चलेगा या फ्यूज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके पावर के अकॉर्डिंग वो करंट लेना चाहिए। सीरीज़ लैम्प हमें जो लोड चल रहा है उसका करंट को इंडिकेट करता है, एज ए एमीटर काम करता है, मतलब करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस की तरह काम भी करता है और एमीटर की तरह भी काम करता है। 100 वाट का लैम्प अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो आप मैक्सिमम 50 वाट तक लोड ले सकते हैं आप उसके सीरीज़ में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। जितने आप वाट का आप सीरीज़ में लोड लेके लैम्प टेस्ट करेंगे उसका हाफ वाट तक ही आप लोड को टेस्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा पावर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। RTH = RL। तो यहाँ पे
अगर आपको ये थियोरेटिकल टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सर्किट का बेसिक है, उनको जानने के लिए इलेक्ट्रिकल बिंग चैनल पे जाके थियोरेटिकल वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बूस्ट होगा, जिससे आप एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने SMPS को रिपेयर करने के बाद फिट कर देते हैं। अब ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा, कोई सुधार होना चाहिए कि नहीं। और बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं एम्पलीफायर बनाने का, टीवी रिपेयर करने का। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। एंजॉय द वीडियो।